भारत माता की। क्यों भाई, कोल्हापुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? देवेंद्र जी, एकनाथ जी इतना बड़ा तोहफा लेकर आए हैं और आप लोगों की आवाज में दम नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। जरा प्रचंड आवाज होनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलिए, जय शिवाजी, जय 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 भवानी। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित मेरे मित्र और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी। पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सम्माननीय अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, कोल्हापुर के ही मूल निवासी, राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार जी, श्री प्रकाश आंबेडकर जी, बहन माधुरी मिसाल जी, यहां के विधायक और हेल्थ शिक्षा मंत्री श्री हसन मुशर्रफ जी, राजेश क्षीरसागर जी, धैर्यशील माने जी, धनंजय महाडिक जी, रूपा रानी निकम जी, शिल्पा खोज जी, अमल महाडिक जी, चंद्रदीप नरके जी, शिवाजीराव पाटिल, श्री विनय कोरे। और आज इस शुभ प्रसंग पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए कोल्हापुर के सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। मित्रों, आज महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर माता अंबाबाई के निवास स्थान जहां है वो कोल्हापुर में, हम सब एक बहुत अच्छे काम के लिए एकत्रित आए हैं। जहां पर माता अंबाबाई स्वयं सैकड़ों वर्षों से निवास करती है, वो करवीर नगर में मां अंबाबाई के मंदिर का आज महाराष्ट्र सरकार जीर्णोद्धार और कॉरिडोर निर्माण का काम कर रही है। इससे पूरे कोल्हापुर, महाराष्ट्र और देश भर के अंबाबाई के भक्तों के अंदर एक प्रकार का आनंद और भक्ति का सैलाब दिखाई पड़ता है। यहां पर जो कॉरिडोर बनेगा 1500 करोड़ की लागत से बढ़ेगा, 28,058 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा और 7वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से आकार लिया हुआ ये मंदिर फिर से एक नए जोम और ऊर्जा के साथ विश्व भर के, देश भर के अंबाबाई के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हो जाएगा। ये मंदिर के पुनर्निर्माण के अंदर पुरातत्व विभाग के साथ चर्चा कर
आसपास के 41 छोटे बड़े मंदिरों का संरक्षण करते हुए ये निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। संपूर्ण मंदिर परिसर का आधुनिक एआई सज्ज कैमरों से सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। एलईडी से प्रकाश सज्जा भी हो रही है। आउटडोर गैलरी, हेरिटेज वॉल, लाइट एंड साउंड शो, मल्टीपर्पज हॉल, अन्न छत्र, पुलिस चौकी और हेरिटेज कोर्टयार्ड समेत ये मंदिर एक पूर्ण यात्रा धाम के रूप में 6 माह के अंदर ही परिवर्तित हो जाएगा। मित्रों, इससे अंबाबाई के लाखों भक्तों के अंदर न केवल भक्ति के पुनर्जागरण की प्रेरणा मिलेगी, समग्र कोल्हापुर और महाराष्ट्र का इतिहास यहां पर अंकित होगा, जो युवाओं को प्रेरणा देगा। और इसके साथ साथ अन्य क्षेत्र भी चालू करने का काम, इस सब के लिए मैं मनपूर्वक देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ जी और उनकी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। 1500 करोड़ रुपया कोई बड़ी बात नहीं। जहां हमारा इतिहास पड़ा है, जहां स्थान धर कर बैठा है, जहां हमारी संस्कृति है, वो स्थानों का महिमा मंडन पूरी देश की जनता के लिए उत्साह प्रेरक माना जाता है। इन 12 सालों में जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से असंभव माने जाने वाले सारे काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पूरे कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, हम सब बहुत छोटे थे। राम जन्मभूमि के आंदोलन में नगर में निकलते थे, कई अनुभवी नागरिक कहते थे हमारे और आपके जीवन में मंदिर नहीं बनेगा। हमें भी कई बार लगता था कि जीते जी मंदिर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ये प्रभु राम की ही कृपा है। 14 में भाजपा सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, उसका पुनर्निर्माण, केदार धाम, बद्री धाम का पुनर्निर्माण, सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है, कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। भाइयों बहनों, इस संस्कृति का पुनर्जागरण पूरे देश भर में विकास भी विरासत भी ये मंत्र के तहत हो रहा है। देवेंद्र जी ने बताया, सभी ज्योतिर्लिंग, सभी शक्तिपीठ महाराष्ट्र में पुनर्निर्मित हो रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है। मित्रों, अभी अभी मोदी जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। देश में सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने दी। और आजाद भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, ये 12 साल भारत के विकास,
भारत के संस्कृति के पुनः जागरण, सुरक्षित भारत की रचना और विश्व भर में भारत के सम्मान की सिद्धियों से लिखा जाएगा। इस 12 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में सोमनाथ से लेकर गंगा सागर तक और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शासन फैलाने का काम हुआ है। हमें कई लोग कहते थे कि सब जगह तो पहुंच जाओगे, बंगाल का क्या होगा, मगर अंतिम चुनाव में बंगाल की जनता ने भी भाजपा को आशीर्वाद दे दिया। और मैं आज विश्वास के साथ इस कोल्हापुर की पवित्र धरती से देश की जनता को कहकर जाता हूं, बंगाल की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है। मैं विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। ये कांग्रेस वाले, ये उद्धव जी जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, ये सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीना चाहते हैं। मैं उनको कह देता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां वो ही रहेगा जो ये देश में जन्मा है। और भाइयों बहनों, भारत की सुरक्षा की सभी प्रकार की सुनिश्चितता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे कृषि को समृद्ध करने के लिए कोऑपरेटिव और डेयरी मंत्रालय बनाना हो, चाहे नगर नियोजन के नए मानांक सिद्ध करने हो, चाहे पीएलआई स्कीम लाकर भारत को उत्पादन का हब बनाना हो, सेमीकंडक्टर, क्वांटम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, डेटा सेंटर, न्यू एज टेक्नोलॉजी में भारत को उत्पादन के लिए नई शुरुआत करनी हो, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने भारत को यश दिलाया है। और पृथ्वी छोड़ दीजिए साहब, हम पहले हमारे बच्चों को कहते थे चंदा मामा बहुत दूर है, मगर मोदी जी ने चंद्रयान चंदा मामा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाकर वहां शिव शक्ति पॉइंट बनाकर समग्र भारतीयों का हृदय खुशी से और गौरव से भर दिया है। मित्रों, ये 12 साल में आज जो अंबाबाई के मंदिर का जीर्णोद्धार और कॉरिडोर निर्माण का काम हुआ है, ऐसे ढेर सारे काम हुए। भाषाओं के संरक्षण के लिए, संस्कृति के संवर्धन के लिए, देश की सीमाओं के संरक्षण के लिए अनेक कामों की शुरुआत न केवल हुई, उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। मैं आज यहां आया हूं तब मैं देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, संस्कृति मंत्री आशीष शेलार जी, ये सभी का हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आपने अंबाबाई के कॉरिडोर की निर्माण की शुरुआत कर फिर से एक बार महाराष्ट्र में धर्म का शासन और संस्कृति की जागरूकता को एक कदम आगे बढ़ाया है। मैं फिर से एक बार कोल्हापुर, महाराष्ट्र और देश भर में फैले हुए
अंबाबाई के भक्तों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।